सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक ऊहापोह की स्थिति लगातार हमारे साथियों में बनी हुई है कि आखिर इस नोटिस का मतलब क्या है। लोक सेवा आयोग का वार्षिक कैलेंडर जो जारी हो गया है उसमें एलटी जीआईसी के विज्ञापन की दूर दूर तक चर्चा नहीं है। तो ऐसे में अब युवा एलटी जीआईसी के विज्ञापन से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम और 22,000 तदर शिक्षकों की जो सीटें हैं, अवैतनिक तदर शिक्षक, उनकी सीटों पर लेकर के और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आदि को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे तरोताजगी से लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी और सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को कि कई लोग आपको गुमराह करेंगे, कई लोग आपको पथ से भटकाएंगे, कई लोग आपको जो है डिमोरलाइज करेंगे, कई लोग आपका मॉरल डाउन करना चाहेंगे। उसका कारण यह है कि उनकी बॉडी में, उनके रग रग में हमेशा नकारात्मकता भरती चली जा रही है। तमाम ऐसे साथी हैं जो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जिनके अंदर पॉजिटिव थाट्स तो हो ही नहीं सकता। तो हमें आपको 2023 को एक नई ऊर्जा के साथ देखना है और संघर्ष करना है और सफलता हासिल करनी है। युवा मंच टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। तो जो भी साथी चैनल पर जुड़े हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए। अगर आपकी ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है तो आप भी स्वस्थ, आप भी मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नोटिस के बारे में बात करूंगा और लोक सेवा आयोग के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर सहित टीजीटी पीजीटी एग्जाम और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जो भी उपाय हैं आप उसको ध्यानपूर्वक, चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, मानसून कोहरे से आच्छादित है, तो आप सभी रजाइयों में होंगे, कमरे के अंदर ही होंगे। और आज हम नहीं कहेंगे कि 10 बाई 10 के कमरे से आप लोग बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये दौर है, आपको 10 बाई 10 के कमरे में रहने की ज़रूरत है। तो जो भी साथी, सभी साथियों का स्वागत है। अब हम बात करेंगे आखिर नोटिस क्या है, जिससे कि तमाम लोग सवाल करें। तो नोटिस के बारे में मुजफ्फरनगर की ये नोटिस है और ये नोटिस किस बात को लेकर के, बहुत बड़ी नोटिस है अगर इसको देखा जाए तो। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, प्रबंधक प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या को मुजफ्फरनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक नोटिस दी गई है। अब किसके लिए दी गई है? अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज। इसमें मामला क्या था कि कई प्रबंधक ऐसे हुआ करते हैं जो मोटी रकम लेकर के प्रमोशन कर देते हैं, उनसे बैठती नहीं है तो बाहर कर देते हैं। तो तमाम चीजें हैं। तो अब इसमें क्या है कि तमाम शिक्षकों का शोषण होता है। मैं पूरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। बड़े परेशान थे हमारे साथी और फिर मैंने मुजफ्फरनगर में संपर्क किया तो सूचना सामने निकली कि ये मामला इस तरीके का है और लेटर 27 तारीख का ही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 संशोधन अधिनियम 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए निर्गत नियमावली के अध्याय 4 के बिंदु संख्या 16 के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है। कुछ मतलब किसी पर आप शोषण नहीं कर सकते, किसी पर मतलब आप दबाव नहीं बना सकते कि प्रबंध तंत्र बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय, मतलब होता क्या है कि जो पूर्व में अनुमोदित शिक्षक थे, विद्यालय को जब मान्यता मिलती है तो उस समय उनको शिक्षकों की एक लिस्ट जमा करनी होती है और उसी पर अनुमोदन कराया जाता है। तो जो पूर्व में अनुमोदित थे उन्हीं अध्यापकों को पद से मुक्त नहीं कर पाएंगे। मतलब जो पूर्व से अनुमोदित थे, अर्थात जिनको प्रबंधकों ने रखा था, उनको कर सकते हैं, पद से च्युत कर सकते हैं। लेकिन
उसके सिवाय जो हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक हैं या अन्य शिक्षक हैं, उनको पद से मुक्त नहीं कर सकते, अर्थात विद्यालय से दबंगई से नहीं हटा सकते, न ही सेवा से हटा सकते हैं, और न ही सेवा से हटाने का कोई नोटिस दिया जा सकता है, और न पंक्च्युत करेगा, मतलब शोषित नहीं करेगा, न उनकी उपलब्धियों में कोई कमी करेगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिख देते हैं कि सही से पढ़ाते नहीं हैं, इनका कैरेक्टर सही नहीं है, इनके द्वारा ये काम किया जाता, मतलब दोषारोपण भी नहीं कर सकते, और न ही किसी अवधि के लिए उनके वेतन वृद्धि, चाहे अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, रोकेगा। न ही वेतन बढ़ाएंगे न वेतन रोकेंगे, और ऐसे पूर्वानुमोदन के बिना किया गया ऐसा कोई कार्य शून्य होगा। और अगर जो पूर्व में अनुमोदित नहीं है और उनके ऊपर तो कर सकते हैं, और जो अनुमोदित नहीं है उनके ऊपर ये सभी कार्य शून्य हो जाएंगे। अर्थात प्रबंध तंत्र की जो एक ताकत है, प्रबंध तंत्र का जो एक आप देखते होंगे शोषण, तो प्रबंध तंत्रों पर एक नकेल कसी गई है। इसे बहुत हताश निराश होने की नहीं, हमारे जो चयनित शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अगर आप चयनित होकर के गए हैं तो आपको विद्यालय में स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने का, उठने का, बैठने का, बोलने का पूरा अधिकार है। तमाम ऐसे प्रबंधक हुआ करते हैं जिनके सामने शिक्षक चपरासी से भी बदतर होते हैं, और उनकी इस तानाशाहियत को धीरे धीरे रोकने का प्रयास हो रहा है, लोग कर रहे हैं। या जरूरी नहीं कि सभी काम युवा मंच टीम ही करती है। अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, अपराध के खिलाफ लड़ना चाहिए, और जो कोई न कोई लड़ रहा है, इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। अब हम बात करेंगे LTGIC और लोक सेवा आयोग की नोटिस पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और तमाम साथी जो है परेशान भी हैं, हताश भी हैं, निराश भी हैं। अब हम आपको बताएंगे, आप स्क्रीन पर देखिएगा, कई ऐसी तिथियां हैं जो आरक्षित हैं। अब आप समझिए 3, 4, 6, 7, आप ध्यान से देखिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में देखिए आप ये तारीखें जो आप देख रहे हैं बीच बीच में, 25 मई तक, 25 मई आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो बीच में कई जगह पर आप देख सकते हैं कि आपको तारीखें खाली हैं, और लोक सेवा आयोग इन तारीखों पर परीक्षा तिथि घोषित कर सकता है। पहले विज्ञापन तो निकले। सवाल इस बात का है कि समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर के आज समाचार पत्रों में जब आया तो तमाम लोग, जो मुझे नहीं कहना चाहिए यार, लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि लोग कहते हैं कि अर्हता विवाद समाप्त हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा हुआ है, या पता नहीं क्यों कहते हैं लोग। जब मैं एक बार कह दिया कि मामला न्यायालय में सुरक्षित हो गया है, जो भी आदेश आएगा उसी आदेश के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन तमाम ज्ञानी साथी हैं जो हमारे साथियों को बताते हैं कि अर्हता विवाद लगभग सुलझ गया है। लगभग में क्या है भाई, अभी तक सुलझा नहीं। जब तक सुलझ न जाए, भैया ये सरकार है, आयोग है, जब तक सुलझ न जाए तब तक समझिए सुलग रहा है। आदेश सुरक्षित है, उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोगों का आदेश आएगा, और जैसे ही मित्रों आदेश आएगा, हर हाल में हम लोग विज्ञापन को जारी कराने को लेकर के संघर्ष करेंगे। हाँ, कुछ तमाम लोग ऐसे हैं जो हर हाल में जानते हैं कहाँ पहुँच जाएंगे। लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि जल्द से जल्द जो है विज्ञापन आने वाला है, कहेंगे कि जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं, बड़ा दुख होता है। तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, यह मेरा नहीं काम है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि संघर्ष कभी जाया नहीं जाता है। हम लोग संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। अब हम मित्रों बात करेंगे आप लोगों को
विशेष तौर पर टीजीटी पीजीटी को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम और 22,000 सीटों पर एक घमासान संघर्ष चल रहा है और हम लोग लगातार संघर्ष करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि संघर्ष किया कैसे जाए। तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है और स्पष्टीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि 9 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। 22,000 सीटों पर 4 तारीख को लखनऊ खंडपीठ में अर्थात परसों सुनवाई है तदर्थवाद पर। अब देखते हैं होता है क्या। हमारा जो प्रयास है हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, आपका जो प्रयास है आप सवाल कर सकते हैं, आप जो है टिप्पणी कर सकते हैं, आप सिर्फ जो है अपने मन के दर्द को कमेंट में लिख सकते हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। भाई आप भी कुछ करिए। सवाल करने से पहले ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आखिर आपने क्या किया। मुझे तो हंसी आई कुछ लोगों के कमेंट पढ़ करके, लेकिन अब नया साल है और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को मैं इस कमेंट को सुनाऊं। अब बात रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। तो मित्रों, जो भी साथी हैं हमें आपको एकजुट होकर के गोष्ठी करके मजबूती से लड़ना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दमनकारी नीतियां सरकार की तेजी से हैं। अगर आप अपना अधिकार मांगेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके मुकदमा लाद दिया जाएगा, आपका मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें आपको एकजुटता का परिचय देना होगा और उसके लिए अगर आप लोग सक्रिय नहीं हैं मित्रों तो माफ़ी चाहता हूँ। सरकार नहीं देगी एक भी भर्ती, क्योंकि सरकार के उसमें नहीं है। कुछ लोग तमाम फेसबुकिया सोशल मीडिया वाले लिख रहे हैं कि प्रमोशन की बात आ गई है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। अरे यार, आज नहीं तो कल आनी ही है। ऐसा थोड़े कि आजीवन के लिए जो है हटा दिया गया। तो सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा बचिए इनसे। अफवाह फैलाने वाले लोग हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं, गुमराह करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, संघर्ष कम ही लोग करते हैं। बेहतर यही होगा कि आप संघर्ष करिए। फर्जिकेशन में कुछ लोग कहेंगे हम बीएलएड वाले हैं, वो कहें डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, वो बीएड वाले हैं। आपस में लड़ने से कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा दोस्त। हमारा आपका मेन उद्देश्य है रोजगार पाना और प्रदेश में जब पद खाली हैं तो सरकार को उसको भरना चाहिए और हमको उसके लिए लड़ना चाहिए। ये मेरा जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए। अब ये लड़ना है कि उसको मत दीजिए, हमको दीजिए, हमको मत दीजिए, उसको, व्हाट इज दिस। क्योंकि आप शिक्षित हैं, आप डार्क्स नहीं हैं। तो आप बात को समझिए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।